नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2024 का जुलाई महीना कैसा जाएगा। तो जुलाई महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omya.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि के जातक, इस महीने सितारे आपकी स्थिति बदल देंगे। तुला राशि के जातक निश्चित रूप से सहायता और मदद पर भरोसा करने में सक्षम रहेंगे। इस माह आपके परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, चाहे वो किसी सदस्य की शादी के रूप में हो, किसी की नौकरी लगी हो या बच्चों की परीक्षा में अच्छे नंबर आए हों। इस दौरान आप सभी घर वालों के बीच आपसी मेल जोल और बढ़ेगा। इस महीने आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान होंगे और वहीं से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। पारिवारिक जीवन को संभाले रखने में वह मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा और आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोलें, ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। अपने आसपास के लोगों के साथ घर की हर बात कहने से बचें, क्योंकि इससे कुछ अनहोनी होने की आशंका है। माता पिता इस माह आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, ये जो महीना है, यहाँ पे कुछ समस्याएं अचानक से हो सकती है और अचानक से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी और पीड़ा दे सकती है। इस महीने थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव रहेगा। इस महीने कार्य क्षेत्र में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल भी रही है, तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया है और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है, तो इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस महीने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में ग्रह आपकी सहायता करेंगे। कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ आपको मिल सकते हैं। गुप्त धन भी मिल सकता है, पर साथ में खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च कर सकते हैं। तो इस पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का जो योग है, उस तरह का योग बनता रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में कुछ जातकों को घाटा अवश्य उठाना पड़ेगा, लेकिन उसकी भरपाई आप अन्य क्षेत्रों से कर लेंगे। कई क्षेत्रों से सुनहरे अवसर आएंगे, जिन्हें आप अपनी अनदेखी के कारण खो सकते हैं। इस समय आपका ध्यान अपने व्यापार में परिवर्तन लाने की ओर होगा, जिसका भविष्य में उचित लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का अपने काम के प्रति समर्पण और बढ़ेगा तथा समाज के प्रति उनमें दया का भाव जागृत होगा। उनका पूरा ध्यान दूसरों की भलाई करने में बीतेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले, मुख्यतः पत्रकारिता, सोशल मीडिया कार्यकर्ता का भविष्य इस माह के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी इस माह अन्य विकल्पों के लिए विचार करेंगे। उनका ध्यान सरकारी परीक्षा की तैयारी करने में कम लगेगा तथा स्वयं का कोई व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपनी कला को निखारने में ध्यान लगाएंगे, जैसे कि कुछ नृत्य की रुचि लेंगे तो कुछ चित्रकारी में। आगे चलकर यह उनके काम भी आएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस माह ऑनलाइन काम करने के अवसर प्राप्त होंगे और कई क्षेत्रों से उन्हें सुनहरे अवसर मिलने की संभावना है। इसलिए अपना ध्यान चारों ओर बनाए रखें।
इस महीने हेल्थ के दृष्टिकोण से जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती है, जिससे आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार अवश्य करें। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो छोटी मोटी बीमारियों के अलावा ज़्यादा कुछ समस्या तो नहीं होगी। घर का बना बना ही खाना खाइए। मानसिक रूप से आपको कोई ना कोई चिंता जरूर घेरे रहेगी, जिससे कि आप मानसिक अवसाद में जा सकते हैं। ऐसे में स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखें और योग का आश्रय लें, जिससे कि आपका मन बिल्कुल शांत रहे। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। देखिए, इस महीने रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण महीना रहेगा। मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच रस्साकसी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना माना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उसमें उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और निरस्ता का माहौल आ सकता है। ससुराल पक्ष से कहासुनी ना हो और जीवन साथी की किसी बात की वजह से घर में अशांति ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको जल्दबाजी में अपना आपा नहीं खोना है और अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करनी है। हम उपाय की बात करते हैं। देखिए, अच्छे से एक श्रीयंत्र, चाहे वो स्फटिक की हो या पारिद की हो या शिवपर्णी लकड़ी की हो, विधिवत प्रतिष्ठा कराकर प्रतिदिन नियम पूर्वक उसकी पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होगी। दूसरा उपाय जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा, कि आपके लकी नंबर होगा 2 और लकी कलर होगा हरा। और अच्छा होगा यदि आप टीका हमेशा लगा कर रखें और गाय को भोजन दें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चलते अपने कैरियर पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर है और बिल्कुल जो भी काम करें आनंद पूर्वक करें, क्योंकि आपके पास प्रेरणा की कोई कमी नहीं रहेगी। इस महीने पारिवारिक जीवन के हिसाब से निश्चित परिणाम मिलेंगे। भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है, उनमें सामंजस्य बातचीत हो सकती है और आपके बड़े भाई भी आपकी मदद करेंगे, हालांकि वे अपने आप में कुछ चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी और कुटुंब के मामलों में भी आप अपने जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहेंगे। यह माह परिवार के लिए तो अच्छा है, सभी के बीच आपसी मेलजोल और बढ़ेगा, लेकिन आपकी माता को कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहर निकलने देने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की दुर्घटना होने की भी संभावना है। घर के बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतें और सभी को इस बात का ध्यान रखने को कहें। अब हम व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इस महीने आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पद से विमुख होना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं और आपने कभी कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके सामने आने से आपको समस्या हो सकती है, तो संभल के रहिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सामने ना आए, क्योंकि इस समय में वो सभी के सामने आ सकता है। इस महीने आपके नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार में आपको अपने साझेदारों से सतर्क रहना है, क्योंकि उनसे धोखा मिल सकता है, पैसे भी अटक सकते हैं। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा भारी है। किसी प्रकार के संकट को टालने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और कोई भी व्यापारिक समझौते करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख कर लें।
सरकारी अधिकारी इस माह अपने क्षेत्र में कम रुचि लेंगे तथा उनका ध्यान समाज सेवा में ज़्यादा रहेगा। उनके मन में किसी चीज़ को लेकर बेचैनी रह सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। प्राइवेट जॉब करने वाले को अपनी नौकरी के चले जाने का डर सताता रहेगा, इसलिए अपने लिए किसी नई नौकरी की तलाश भी करेंगे। इस महीने आर्थिक निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप व्यापार करते हो या नौकरी, बृहस्पति आपके सारे कार्यों में मदद अवश्य करेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्र इस माह अपने लिए नए क्षेत्रों को ढूंढेंगे जिसमें उनको सफलता भी मिलेगी। उनकी ज्यादा रुचि अपने पसंद के कार्य करने में रहेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस माह थोड़ा उदास रह सकते हैं और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताती रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए विकल्प खोजेंगे और उसमें कार्य करने का प्रयास करेंगे। इस माह उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा भी मिल सकती है जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पे शांत रहना है। कुछ गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही क्रोध आपके रिश्तों और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। वैसे तो शाही माह इस माह आप एकदम फिट रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। प्रतिदिन सुबह के समय 2 गिलास गर्म पानी अवश्य पिएं। यह आपके शरीर से सभी प्रकार की अशुद्धियों को बाहर करेगा और पाचन क्रिया को सुचारू रखेगा। मानसिक रूप से आप पहले से ज़्यादा मजबूत रहेंगे और दिन प्रतिदिन आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी प्रगति में सहायक होगा। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो इस माह आप कहीं ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे जिन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। यह बात आपकी प्रियतम को पसंद नहीं आएगी और इससे आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी वादा न करें जिससे कि आप निभा ना सकें। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस बार अपने रिश्तेदारों में से किसी के द्वारा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन उनकी रुचि उसमें कम होगी। इस बार वे अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा आशंकित रहेंगे, जिस कारण वह रिश्ता उनके हाथ से निकल सकता है। विवाहित लोग के लिए माह आनंददायक है। इस समय आपका अपने साथी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा। उन्हें आपसे कुछ स्पेशल की आशा रहेगी, इसलिए आप उनके लिए यदि कुछ स्पेशल करेंगे तो आप दोनों के बीच घनिष्ठता को और बढ़ाएगा। आज के दिन देवगुरु बृहस्पति हालांकि पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे महीने की शुरुआत में कुछ तनाव होगा। जीवन साथी की कुछ बातें परिवार में समस्या का कारण बन सकती है। अब उपाय बता देते हैं। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल दीजिए, आसान सा उपाय है। आपके लिए शुभ अंक होगा 4 और शुभ नंबर होगा 4 और शुभ अंक होगा संतरा। और पीपल और कीकर के वृक्ष को ना काटें, इसका ध्यान रखिएगा। और किसी से मुफ्त का माल बिल्कुल ना लें। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।